हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इन्वायरमेंट स्टडी पैडागोजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्पेशली सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रीता कक्षा 5 की विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त, यहाँ पर आएगा डियर, प्राप्त नहीं कर रही है। ठीक है, नहीं कर रही है, जबकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है। देखिए, रीता जो है कक्षा 5 की विद्यार्थी है, पर्यावरण अध्ययन में वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, जबकि अन्य विषयों में उसकी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शंस देखिए, लड़कियां पर्यावरण अध्ययन में कमज़ोर होती हैं, लड़कियों के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक विषय नहीं है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की नवीन विधियों में कुछ समस्या है। देखिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो ईवीएस में कमज़ोर होंगी, है ना, बिल्कुल नहीं। और लड़कियों के लिए पर्यावरण आवश्यक विषय नहीं है कि भी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ईवीएस, ये भी गलत है, नेगेटिव में है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, डजेंट मैटर। बट ईवीएस पढ़ाने की जो नवीन जो विधियां हैं, जो नई विधियां हैं, उनमें कुछ समस्या है। दैट्स वाई रीता को प्रॉब्लम आ रही है ईवीएस में, क्योंकि वो अच्छे विषयों में जो है अन्य विषयों में भी अच्छी है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ईवीएस में अच्छी नहीं हो सकती। शायद कुछ मेथड्स में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से उसको ईवीएस समझ में नहीं आ रही है और वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है। तो इट मीन्स आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण में करिकुलम रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका प्रयोग क्यों कराया जाता है टीचिंग में। तो देखिए, ये तो ऑप्शन गलत हो गया कि शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, या उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, या सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, सुग्राही बनाया जाए, इफ़ेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए जो है एक्टिविटीज़ जो है उसमें यूज़ कराई जाती है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि कक्षा के बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य है बालकों को दंड देने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, या बालक को घर में व्यस्त रखने के लिए। तो बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है, ऑप्शंस को देखिए अच्छे से, ध्यान से। तो देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बच्चों को दंड मिले, क्योंकि होमवर्क जो है बच्चों को पनिश नहीं करता है कि बच्चों को पनिश करने के लिए हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, है ना, या विद्यालय का स्तर ऊंचा उठ सके, या बालक को हम घर में बिजी रख सके, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। बट हम इसीलिए होमवर्क देते हैं बच्चों को, ताकि स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाया है वो एक बार रिवीजन करें बच्चे, और उनकी जो लर्निंग जो प्रक्रिया है वो भी एक मजबूत हो सके, सुदृढ़ हो सके, है ना। दैट्स वाई बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेकंड आंसर। और पैडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं ईवीएस में, इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दें। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षार्थियों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करना, सीखने की प्रक्रिया में रटकर सीखने पर बल देना, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना, या शिक्षार्थी द्वारा सीखने हेतु उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना। तो नेगेटिव में पूछा है, CCE का उद्देश्य नहीं है। देखिए, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करना, है ना, और सीखने हेतु उनको उचित
परिवेश देना, उनका निर्माण करना, शिक्षार्थी केंद्रित जो है यानी चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ कराना। तो ये तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे जो पॉजिटिव में है, लेकिन रटकर सीखने पर बल देना सीखने की, ये नेगेटिव में है जो उद्देश्य नहीं है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है फल एवं सब्जियों को बेमौसम उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व, रंग एवं स्वरूप को बनाए रखना, खाद्य पदार्थों को जीवाणु और रासायनिक तत्वों से होने वाले नुकसान को रोकना। तो इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थर्ड या ये सभी? तो परिरक्षण के कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं पदार्थों के, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर, ये सभी। ठीक है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, है ना। पदार्थों के परिरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अंतर्गत इंटीग्रेशन से तात्पर्य है एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना, प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, क्रियाओं का संयोजन करना, या अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना। तो क्या ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा राइट होगा सिक्स्थ में? तो इंटीग्रेशन यानी जो है एकीकृत, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर जो हैं बच्चों को प्रदान करना। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाए सिक्स्थ में, सेकंड आंसर, प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, प्राय शिक्षार्थी इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा, शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा, या इन सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। सेवेंथ में आंसर राइट हो जाएगा। तो क्या आंसर सही हो जाएगी कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए, यानी उनको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो परस्पर, है ना, इन सभी के परस्पर सहयोग के द्वारा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जिससे कि मानक सामग्री का विस्तारित एवं प्रभावी प्रसार हो सके, शिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीकों से पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाए, पर्यावरण शिक्षा सार्वभौमिक बने यानी यूनिवर्सल बने और उच्च मानदंड प्राप्त किए जा सके, या सीमित अंत व्यक्तिगत संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणकारिता वृद्धि हो सके। तो एट्थ में आंसर राइट हो जाएगा। तकनीक यानी टेक्निक का उपयोग क्यों किया जाता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, जिससे कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो यूनिवर्सल बने, यानी सब जो है इन्वायरमेंट एजुकेशन को जो है प्राप्त कर सके और उच्च मानदंड प्राप्त किए जा सके। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है? आदेश, मान्यता एवं शांति जिसका कक्षा में अवलोकन किया जा सकता है, कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि, कक्षा में अपेक्षित सहयोग एवं समूह भावना, या कक्षा में विद्यार्थी का संपूर्ण विकास। तो कौन सी स्थिति जो है श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है कि कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधियाँ, है ना, क्योंकि जब लर्निंग के लिए उचित गतिविधियाँ होंगी तभी बच्चे जो हैं मोटिवेट होंगे और डिसिप्लिन में तो रहेंगे ही, साथ में वो जो है उनकी जो लर्निंग प्रक्रिया है वो भी जो है सुदृढ़ होगी, इफ़ेक्टिव होगी और इजी हो जाएगी बच्चों के लिए सीखना। तो सेकंड आंसर सही है। एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय द्वारा विद्यार्थी का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन, विद्यालय द्वारा संगठित विद्यार्थी का अनुभव, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, या विद्यार्थियों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री।
तो 10 में आंसर राइट होगा। सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय पाठ्यक्रम को, तो ये है विद्यालय द्वारा संगठित विद्यार्थी का अनुभव। सेकंड आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, जीरोपथलेमिया, रतौंधी, जीरोपथलेमिया, क्वाशियोरकार या रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये है रतौंधी और जीरोपथलेमिया। थर्ड आंसर सही है। सरिता अपनी कक्षा में पेट्रोलियम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करती है। ऑप्शन है यह केवल समुद्र तल के नीचे पाया जाता है, या बिना गंध वाला गाढ़ा द्रव है, यह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव है, यह गहरे रंग का होता है। तो निम्न में से पेट्रोलियम की सही विशेषताएं हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शंस देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आंसर सही होगा। जो सही है, बदबूदार और गाढ़ा द्रव होता है और ये गहरे रंग का होता है। तो आंसर राइट होगा डियर यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ। तो इट मीन्स आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। के अलावा यहाँ पर बताना है अन्य सभी बालक के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय या वातावरणीय कारकों में शामिल हैं। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, बालक का सामाजिक स्तर, पौष्टिकता की गुणवत्ता या सामाजिक सहयोग। तो इसमें पूछा है कि एक के अलावा सभी बालक के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक में शामिल हैं। देखिए शिक्षक शिक्षार्थी संबंध तो होगा, बालक का सामाजिक स्तर और सामाजिक सहयोग, लेकिन पौष्टिकता की गुणवत्ता नहीं होगा। तो आंसर राइट हो जाएगा थर्ड आंसर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, शिक्षार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, शिक्षार्थियों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, शिक्षार्थियों के निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो क्या उद्देश्य नहीं है? नहीं है बताना है, नेगेटिव में बताना है। देखिए शिक्षार्थियों के निदान और उपचार के साधनों की व्यवस्था करना, ये तो बिल्कुल सही है। और शिक्षार्थियों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। और बच्चों पर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसको कम करना बिल्कुल सही है। लेकिन उनको अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, तो सेकंड आंसर यहाँ पर राइट है। विद्यालय में यदि शिक्षार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप शिक्षार्थियों को भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे या भाषण लिख कर देंगे। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 में आंसर होगा कि भाषण के लिए वो एड कहाँ से लाए, सामग्री कहाँ से लाए, मटेरियल कहाँ से लाए, इसका जो है आप मार्गदर्शन करोगे, है ना। डिस्कशन प्रतियोगिता या डिबेट होने वाली है, तो शिक्षार्थियों को कि वो कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करे उसके लिए आप उसको मार्गदर्शन करोगे। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके आउट ऑफ 15 कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए। और आज का जो क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन, आपको बताना है कथकली जो है, कथकली नृत्य जो है किस स्टेट का नृत्य है। कथकली जो है ये किस स्टेट का नृत्य है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।